वही किसी मित्र ने आ, गुजारिश की है कि परम निश्चिंतता, इस पर कुछ बोलिए। परम निश्चिंतता, तो निश्चिंत मतलब कोई चिंता नहीं, और परम मतलब समझ लो परमानेंट। ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई चिंता न हो, और उस स्टेट को कोई चीज़ डिगा भी न सके। कैसी भी परिस्थितियां जीवन में हों, कैसे भी उतार चढ़ाव आएँ, कितनी भी दुखद चीज़ें हो जाएं, ट्रैजिक चीज़ें हो जाएं, मन फिर भी निश्चिंत रहे कि सब ठीक है। ये क्या हो सकता है, और यदि हाँ तो कैसे? तो भाई ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया ना स्कूल का, ये जो स्कूल हम चला रहे हैं करीब 20 साल 21 साल हो गए। तो ये पहले से चल रहा था, लेकिन ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इसको बंद किया जा रहा था। तो तब हमको बुलाया गया कि भाई इसको तो हम बंद कर रहे हैं और तुम चला सकते हो अगर, तो चलाओ। तो हमने कहा बंद तो ये हो ही रहा है। तो मैंने ये सोचा कि 1-2 साल जितने आइडियाज़ हैं मेरे, मैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, और लोग पसंद नहीं करेंगे तो बंद ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो खैर बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अपोजिशन बहुत ज़्यादा, हर जगह से अपोजिशन। केवल हम लोग जितने थे टीचर्स, बस हम एक दूसरे की शक्ति के कारण हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा से खींच दी हमने कि भाई हम जहाँ रहते हैं और ये जो स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, ये जो स्पेसेस हैं, इनमें हम कुछ रोज़ 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 क्रिएटिव करेंगे। और बस उस पे हमने सारी एनर्जी लगा दी। तो अपोजिशन होता रहा, पर उतना असर नहीं हुआ। लेकिन शुरुआत में, शुरू के करीब 6-7 महीनों में कुछ रातें ऐसी आई कि मैं सो नहीं पाया। जैसे कोई घटना हो गई, कोई बहुत ज़्यादा चिंताजनक, और मेरे मन में मन परेशान हो गया। तो मैं तब लेटता नहीं था। मन परेशान है तो मैं बैठ जाता था, बैठ के ध्यान करता था। तो कुछ रातें ऐसी गुजरी, जैसे हर महीना 1.5 महीने में एक ऐसी रात आती थी कि कोई प्रॉब्लम है, मैं बैठ गया, बैठा ही रह गया 6 घंटे 7 घंटे पीछे दीवार का सहारा लेके। और 6-7 घंटे होते होते मन एकदम साफ, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मुझे आश्चर्य होता था कि ये प्रॉब्लम, बाहर की परिस्थितियां तो वैसी ही हैं, तो जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम हुई थी सोच सोच के। अब कहाँ गई वो प्रॉब्लम? मतलब मेरा मन कैसे शांत हो गया, सारी चिंता खत्म, सारा डर खत्म, जबकि बाहर परिस्थितियां वैसी की वैसी है। तो ये जब बार 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 हुआ अनुभव शुरू के 6-7 महीनों में, मैं ये समझ गया कि शायद हम प्रॉब्लम खुद बनाते हैं। बाहर जो घटनाएं हुई, उनका ऐसा मीनिंग लगा देते हैं कि जिससे चिंता हो। मतलब आपकी निश्चिंतता की स्टेट थोड़ी बहुत होगी भी, तो उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई, बल्कि जो भी घटनाएं बाहर हो रही हैं,
उनमें से कोई घटना आपको प्रभावित कर गई। आपने ऐसे उस घटना को देखा, ऐसे एंगल से देखा, ऐसा उसका मीनिंग लगाया कि आप बहुत परेशान हो गए। और जब तक वो दृष्टिकोण रहेगा, तो परेशानी रहेगी। तो मेरे ख़्याल से वो 6-7 घंटे के ध्यान से थोड़ा मेरी शक्ति बढ़ती थी, थोड़ा विवेक बढ़ता था और मैं दूसरे एंगल से देखने लग जाता था और प्रॉब्लम ख़त्म। मतलब एंगल एक तो ये होता था, ज़्यादातर ये होता है ना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए भविष्य में। अब मैंने कहा जो होगा देखेंगे, उसको फेस करेंगे। अभी से सोच-सोच के क्या फ़ायदा, कि ऐसा ही होगा। मान लीजिए आप जिस जगह काम करते हैं और आपका फ़ोन आया रात को। आप ऑफ़िस से घर आए, आपने खाना वगैरह खाया, अब आप सोने की तैयारी में हो तब तक फ़ोन आया बॉस का कि भई कल सुबह आपको 2 घंटा पहले आना है और बोला भी ज़रा रूखे ढंग से। बस अब आपको हो गई चिंता। अब आप सोचने लगे क्यों बुला रहे होंगे? अच्छा मेरी वो वाली फ़ाइल पूरी नहीं हुई इसलिए, या ये हुआ, वो हुआ। आप याद करते हो कि कहाँ-कहाँ मैंने गड़बड़ की, या मेरी किसी ने शिकायत लगाई होगी, या कहीं ये तो नहीं कि अ, मेरी नौकरी तो नहीं जाने वाली है, या मेरी सैलरी थोड़ा-सा वो काटने वाले हैं क्योंकि मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और ये आप करवटें बदल रहे हो, रात भर नींद नहीं आ रही है। आपको लगता है कि ये जस्टिफ़ाइड है, कौन ज़िम्मेदार है? आपको नींद नहीं आ रही है, आप बेचैन हो गए, अ, चिंता ही चिंता रात भर। क्या यही एक तरीका है, वो जो बात आपने सुनी, उसका उसके बाद जो चला, क्या वो ज़रूरी था मन में जो चला? और अगले दिन आप जाते हो और बॉस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि यार आज एक ख़ास मीटिंग होने वाली है और मान लीजिए कोई बिज़नेस से रिलेटेड है कोई चीज़, कि हमको हमारा जो नया प्रोडक्ट है उसको उसकी प्रेज़ेंटेशन करनी है। तो ये जो 2 घंटे हैं इसमें थोड़ा बहुत आपको करनी है प्रेज़ेंटेशन, क्योंकि आप अच्छी प्रेज़ेंटेशन करते हैं और अब आपकी सारी चिंता ख़त्म। अरे! और फिर कहते हैं भई एक बात और, एक खुशखबरी भी है, थोड़ा-सा सैलरी इंक्रीज़ हुआ है आपका। मैंने देखा कौन-कौन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें आप भी हैं। अब आप बताओ, मान लीजिए कि अच्छी न्यूज़ नहीं भी आने वाली थी, लेकिन जो आपने सोचा उसका तो कोई आधार नहीं था ना। जिस जिस कारण से आप परेशान हुए और रात भर परेशान रहे, तो वो तो आपने बनाया ना, वो सारी चीज़ें आप सोच रहे थे बिना किसी बेसिस के, उसका कोई आधार नहीं था। शायद हम ज़िंदगी में 98% ऐसा ही करते हैं। 98% हमारी ज़िंदगी का जो दुःख है वो हमारी गड़बड़ इंटरप्रिटेशन के कारण है, हमारे गड़बड़ दृष्टिकोण के कारण है। हम ऐसी नज़र से देखते हैं कि अच्छी चीज़ भी हमें खराब लग जाती है। उसी को दूसरी नज़र से देखा जाए तो वो कुछ और दिखता है। इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनको ज़िंदगी में अप्लाई करने की बात है। कहानियाँ तो ठीक हैं, वो है ना कि आधा गिलास भरा है, आधा खाली है, आपने सुना होगा। ये साधु बाबा थे और उनके साथ 2 चेले थे। चेले बहुत यंग थे, 20-22 साल के, और किसी गाँव में गए तो रात हो गई। एक बहुत गरीब औरत ने इनवाइट किया और बाबा जी ने बोला कि भई ये इतना प्यार से बोल रही है, चलो इसके घर। उनमें से चेलों में से एक था जिसको बहुत लालच होता था खाने का।
सेठ जी भी आए थे बुलाने, पर गुरुजी ने बोला कि नहीं भाई, ये गरीब औरत बुला रही है, इसी के घर जाएंगे। तो वो तभी से ज़रा अपसेट हो गया कि सेठ जी बुलाते तो पता नहीं क्या-क्या खिलाते। अब वहाँ जब गए तो उनका मकान भी ज़रा टूटा-टूटा, उसके 2 बच्चे छोटे, और तो अकेली थी, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मज़दूरी करती थी दिन भर। तो गुरुजी ने कहा, भई मेरा तो आज व्रत है और ये 2 हैं, ये भी रात को तो ज़्यादा खाते ही नहीं, ये ध्यान वाले हैं। तो उसने कहा कि ये दूध ले लेते हैं, थोड़ा-सा दूध की, हाँ, तो उसके पास 1 गिलास दूध था, तो उसने 2 दूसरे गिलास लिए और बराबर-बराबर दूध डाला, आधा-आधा गिलास, आधा एक को दिया, आधा एक को दिया। तो ये जो लालची था खाने का, इसने देखा आधा गिलास खा ली, एक तो खाना भी नहीं खिला रही। गुरुजी पे भी गुस्सा आया कि ध्यान वाले हैं तो रात को नहीं खाते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम खाते ही हैं, और ये तो आधा ही है गिलास, कम से कम भरा तो होता। अब वो एक-एक घूँट में गुरुजी के लिए गड़बड़ सोच रहा है, और इस औरत के लिए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ सोच रहा है कि यही यही मिलनी थी हमको, ये कंगाल औरत, इसके पास कुछ है ही नहीं, हमको बुलाया क्यों? 3-3 लोगों को बुला दिया, है कुछ नहीं है इसके पास खिलाने के लिए। खैर, तो उसने वो दूध ख़त्म किया और लेट गया। जो दूसरा था, उसने सारी परिस्थिति देखी, ये भी समझ गया गुरुजी क्यों बोल रहे हैं कि व्रत है। मतलब गुरुजी ने पहले तो बोला ही नहीं था कि आज मेरा व्रत है, और नाश्ते में तो कुछ खाया था, तो व्रत कब रखा? हो सकता है गुरुजी ने इसलिए बोला हो कि यहाँ पता नहीं खाने के लिए कुछ है भी कि नहीं है। फिर इसके अपने बच्चे हैं, ये जो दूध है, ये तो इसके बच्चों के लिए रहा होगा। अब उसने फिर भी इतनी श्रद्धा से हम लोगों को बुलाया, ये नहीं सोचा कि मैं क्या खिलाऊँगी, क्योंकि उसकी श्रद्धा बहुत बड़ी थी और ये गुरुजी को पता था। तो एक-एक घूँट उसको अमृत जैसा लग रहा कि यार ये आधा गिलास दूध कैसे इसने दे दिया हमको, अपने बच्चों का, अ, मतलब आज बच्चे तो दूध नहीं पी पाएँगे। एक-एक घूँट अमृत, एक-एक घूँट। तो लेटे तो ये जो लालची था, इसको तो रात भर नींद आई नहीं ढंग से, बहुत देर में नींद आई। दूसरा आराम से सो गया बहुत जल्दी और बहुत तृप्त। सुबह गुरुजी ने 4 बजे उठाया, तो ये तो तुरंत उठ गया, पर जो लालची वाला था, अभी-अभी सोया था वो तो, कि उठ भाई, वो क्या है, गुरुजी अभी हो गया टाइम, अरे कि 4 बज गए, अब कौन ज़िम्मेदार है, तू रात भर ठीक से सोया नहीं। उसने कहा, गुरुजी ज़िम्मेदार? अरे हाँ, कि तू जब दूध पी रहा था मुझे तभी पता चल गया था कि तू ग्रेटफुलनेस की फीलिंग नहीं है तेरे अंदर। अरे अगर हम जंगल में होते, ये तो गाँव आ गया रास्ते में, जंगल आता तो पहले तो सोते भी कहाँ, खाना तो खैर मिलने वाला था नहीं। ये हमें बिस्तर मिला, ये आराम की जगह मिली और दूध भी मिल गया आधा गिलास, और क्या चाहिए? वो तुम क्या लगते हो उसके? क्यों दे वो अपने बच्चों के का दूध तुमको? तो आधा गिलास खाली देखा उसने, तो ज़िंदगी खाली से भर गई, ज़िंदगी में अभाव है। दूसरे ने आधा गिलास भरा हुआ देखा, उसके लिए वो अमृत हो गया, ज़िंदगी में अबंडेंस है। तो ये जो चीज़ है ना, कि सब ठीक है, ये एक फीलिंग है, ये रुपए पैसे से, साधनों से नहीं आती। क्योंकि आपने देखा होगा, जितना ज़्यादा कोई जुटाता है, उतना ज़्यादा गरीब होता जाता है, क्योंकि उसकी जो इच्छा है और बटोरने की, और बढ़ती जाती है। तो भई ये परम निश्चिंतता, कोई चिंता न हो, ऐसा कब होगा जब आपको पता है कि ये शरीर तो वाहन है और इसका सवार कोई और है, और ये वाहन मिला है और ये दुनिया मिली है,
ट्रेनिंग के लिए, शुद्धिकरण के लिए। इस संसार में रहते हुए शुद्ध होना है और यहाँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, कष्ट बहुत ज़्यादा हैं। ये इसीलिए यहाँ आए। कष्ट ही चाहिए तभी ट्रेनिंग होगी। ये जो दुःख हैं, जो कष्ट हैं, जो विकट परिस्थितियाँ हैं, ये सब शुद्धिकरण के लिए। तो ये है ना कि मल मल धोले तो अपने मन के कलश को, जो मन का कलश है उसको लगा चुनरी में दाग, उसको धोना है। कबीरदास जी कहते हैं कि झीनी झीनी रे चदरिया, ये चदरिया जो मिली मन, सब उसको गंदा कर देते हैं। लेकिन दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीरदास कहते हैं कि जो संत लोग हैं वो ऐसे ओढ़ते हैं उसको, ऐसा इस्तेमाल करते हैं मन का कि उसमें दाग न लगे। दाग लग जाएगा तो बाबुल से आँखियाँ मिलाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। तो चुनरी में मन में मैल इकट्ठी हो गई। आए थे मैल धोने के लिए, लेकिन ज़िंदगी ऐसे जिए कि उसमें तो और बढ़ गया गंध। गंध क्या है? ये काम क्रोध लोभ मोह तो आपने सुना ही होगा, कुछ बारीक बारीक चीज़ें, चिंता, एंग्जाइटी, ये शिकायत करते रहना किसी से भी, या ज़िंदगी से, या भगवान जी से, या अल्लाह जी से शिकायत करते रहना, अपने को कोसते रहना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं कुछ नहीं हूँ, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं तो ईगो, मैं, ये सब गंद है, ये सब गंद है। चिंता, जो आप निश्चिंतता बोल रहे हो, चिंता गंद है। चाहे आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, लेकिन आप चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, वो गंद है। एंग्जाइटी रहती है, आप अच्छे इंसान हो, आप दूसरे की भलाई भी करते हो सके तो, लेकिन एंग्जाइटी रहती है, चिंता रहती है, तो ये गंद है। आप एक लेवल पे अच्छे इंसान भी हो, वो अलग बात है, लेकिन आप ये गंद तो बढ़ा ही रहे हो। तो निश्चिंतता कब आएगी? जब आपको हर क्षण याद है, अनुभव चाहे बहुत ज़्यादा नहीं भी हुआ, और थोड़ा थोड़ा अनुभव सबको हो चुका होता है, क्योंकि हम उसको वैल्यू नहीं देते, पर वो अनुभव हो चुका होता है कि सब ठीक है, सब ठीक है, और मैं किसी दिव्य जगत का यात्री हूँ, और इस धरती पर आया मैं अपने को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध करने का तरीका है ध्यान, और ध्यान का मतलब ये नहीं है कि साहब आप मन को एकाग्र करो और बस। ध्यान का मतलब है शील का पालन करेंगे तो उसमें समाज आ गया। झूठ नहीं बोलना, समाज की बात हो रही ना, समाज में रहते हो झूठ किसे बोलोगे जब अकेले हो? भाई गुफा में ध्यान कर रहे हो अकेले, तो तब तो ये रेलेवेंट नहीं है ना, झूठ किससे बोलोगे आप? या चोरी करना, तो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सब तभी होगा ना जब समाज में हो। तो जो असली ध्यान है उसमें पूरे समाज में आप कैसे जियोगे, आपका आचरण कैसा होगा, वो सब शामिल है। पारमिताएं, विपस्सना मेडिटेशन में पारमिताओं का बहुत महत्व है। तो बुद्ध बोलते हैं, वैसे तो 10 हैं, पर मुख्य मुख्य कृतज्ञता, विनम्रता, सेवा की भावना, कंपैशन वगैरह वगैरह, इनको डेवलप करना है। इनमें फिर समाज आ गया, दुनिया आ गई। दुनिया से भागना नहीं है, दुनिया ट्रेनिंग के लिए मिली है हमें। तो लगातार लगातार अगर याद है कि ये ट्रेनिंग है, तो इसमें जो जो दुख आएंगे वो आने चाहिए। वो दुख भेजे गए होंगे शुद्धिकरण के लिए। दुख वैसे ही है कि आप कलश को मल मल के धो रहे हो, तो कलश को दर्द हो रहा है, आप रगड़ रहे हो उसको, लेकिन चमका रहे हो इसलिए। तो परम निश्चिंतता, आप सुबह जागे और एकदम ग्रेटफुल, आपको साफ पता चल रहा है अब आज के दिन फिर ट्रेनिंग, आज के दिन और शुद्ध होना है। तो हम शुद्ध होते जाएंगे, होते जाएंगे। और जितने रास्ते में कष्ट आए, वेलकम, वो अच्छे हैं।
ये नहीं कि जानबूझ के आप कष्ट को निमंत्रण दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आता रहता है। लेकिन जब आए कष्ट तो वो भी अपॉर्च्युनिटी है, वो भी शुद्धिकरण में मदद करेंगे। अगर आप रेज़िस्ट ना करो, अगर आप शिकायत ना करो, शिकायत करोगे तो कष्ट को और बढ़ा रहे हो आप। तो भाई परम निश्चिंतता, इसकी हम ट्रेनिंग करेंगे, 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 एक समय ऐसा आ सकता है कि आपको साफ पता चल जाए, डेथ नहीं होती, डेथ होती ही नहीं है। और हमारा ये जो शरीर है, ये वाहन है, इसका सवार कोई और है, मुझे सवार के साथ रहना है, मैं वही हूँ असली, मैं वही हूँ असली। और तब हम हर परिस्थिति में से आराम से गुजरते रहेंगे और ये देखते रहेंगे कि कहीं मैल तो नहीं जमा कर रहा हूँ मैं, एक-एक विचार से, एक-एक एक्शन से, एक-एक एक-एक क्षण ये याद रहे कि शुद्धिकरण, मैल नहीं जमा करना। तो इसका अभ्यास करेंगे, तब परम निश्चिंतता अपने आप आती है। ये तुरंत नहीं आएगी, सीधे ही परम निश्चिंतता नहीं आएगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे-धीरे। जैसे ही चिंता हो, अरे! तो क्या होगा? वैसे ही याद कीजिए। खबर मिली कि वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अरे! कौन सी ट्रेन का? कि वो वाली ट्रेन जो 4:30 यहाँ पहुँचती है हमारे शहर में। अरे! तो उसी से तो मेरे मामा जी आ रहे थे। तो क्या हुआ होगा? अब आप एकदम व्याकुल, एकदम परेशान। उस समय याद कीजिए, जो हुआ, वो हुआ। एक्सीडेंट हुआ, मामा जी मर गए होंगे, तो मर गए होंगे। ज़िंदा होंगे, तो ज़िंदा होंगे। ज़ख्मी होंगे, तो ज़ख्मी होंगे। मुझे क्या करना है, ये मुझे तभी पता चलेगा। मान लीजिए कि मेरा कुछ काम है उसमें, कि जी मामा जी हॉस्पिटल में हैं और उनके साथ कोई नहीं है, तो अब आप जाना चाहते हैं, आप जाइए। तो मन को तुरंत, तुरंत, तुरंत शांत करते रहें। थोड़ा बहुत उथल-पुथल होगी, फिर शांत, बार-बार, बार-बार। तो यही है रास्ता तो। एक बार किसी विपश्यना केंद्र में, शायद गुजरात में 2001-2 के आसपास, वो अहमदाबाद में जो बहुत बड़ा भूकंप आया था उस समय। तो एक कोई बुज़ुर्ग थे जो किसी सेंटर में ध्यान कर रहे थे 10 दिन का, तो उसमें 10 दिन तक बातचीत नहीं कर सकते। अब उनका 7वाँ दिन था जिस दिन भूकंप आया और उनके किसी रिलेटिव का फ़ोन आया कि भाई उनको एक खबर देनी थी। उनका बहुत शानदार आलीशान मकान था, वो मकान तो ख़ैर ध्वस्त हुआ ही भूकंप में, पर उनके सब मर गए। उनकी बीवी, उनके बच्चे और 1-2 की शादी भी थी, सब ख़त्म हो गए, सब उस बिल्डिंग में थे और जब भूकंप आया सब मर गए और ये खबर तो देनी चाहिए उनको। अब अभी 7वाँ दिन था, तो ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक हुआ, तो ये मैनेजमेंट में से कोई उनके पास गया। ये काफ़ी बुज़ुर्ग थे, मतलब 60s में होंगे। उन्होंने कहा आपको कुछ बताना था। मैंने कहा अभी बाद में बता देना, जब 10 दिन पूरे हो जाएँगे। नहीं कि बहुत अर्जेंट है। अच्छा कि बोलो कि भूकंप आया था आपके शहर में, कि फिर? कि फिर आपका मकान तो गया ही, लेकिन आपके परिवार में कोई नहीं बचा, सब दब के मर गए। तो ये जो बूढ़े जी हैं, 1 मिनट चुप रहे आँखें बंद करके और वहाँ कुछ-कुछ और लोग भी आ गए थे। 1 मिनट बाद बोले कि ये जो 10 दिन का शिविर है ना, ये जब ख़त्म हो जाएगा, अगला कब शुरू होगा?
कहा ये अजीब सवाल पूछ रहे हैं ऐसे समय में कि 3 दिन का गैप है, उस 3 दिन में हम बेडशीट्स धोते हैं और ये कवर से गद्दियों के कवर वगैरह धोते हैं वगैरह, सफाई करते हैं। उसके बाद फिर है, उसमें कि मेरा नाम लिख दो, मैं वो भी करूँगा। चले गए, कुछ नहीं। तो बाद में तब 10वें दिन तो बोल सकते हैं, 10वें दिन लोग उनके पास आ गए, कहने लगे कि आपको जब वो सूचना मिली, आप तो ये बिज़नेसमैन थे बहुत बड़े और बहुत मेहनती, क्या आपको कुछ नहीं हुआ, कोई दुःख नहीं हुआ सुन के? उन्होंने कहा यार वो 1 मिनट में इसीलिए तो चुप रहा। पहले कुछ धक्का लगा, फिर मैं उस धक्के को देखने लगा, उससे जो संवेदना हुई शरीर में, दिल में क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, मन मैंने भी सोचना बंद कर दिया जानबूझ के कि मैं सोचूंगा नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं देखूंगा मुझे क्या हुआ। तो मैंने देखा और वो शांत हो गया 1 मिनट में, इसलिए चुप रहा। 1 मिनट होते-होते मुझे की अकल आ गई कि जो हुआ वो तो हुआ, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब तो या तो उस पे रो सकता है या नहीं रो सकता। तो मैंने कहा रोना क्यों है? जो हुआ वो हुआ, जो गए वो गए। अब कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको ये पता हो कि कहीं नहीं गए, ये तो वाहन है, मतलब मृत्यु होती नहीं है। ऐसा भी किसी का हो रियलाइज़ेशन थोड़ा भी, तो तब बात ही कुछ और होगी। लेकिन ये जब तक हमें नहीं है पक्का कि मृत्यु के बाद भी हम रहते हैं, लेकिन जो हुआ वो तो हुआ ना, वो ख़त्म हो गया, उसको बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते तो रो के फ़ायदा क्या है बताओ? भाई आपकी नानी बहुत बीमार थी, सबसे ज़्यादा प्यार आपको नानी से था। नानी ने बोला कि लो बेटा तू ज़रा मुझे देखने आ जा, पता नहीं मैं कब चली जाऊँ, और आपने बोला अभी इतनी बीमार तो नहीं है। अब नानी चली गई, आपके पास न्यूज़ आई, आप जाने वाले थे कुछ देर में नानी के ही पास, न्यूज़ आई कि वो तो गई। अब आपके अंदर या तो रिग्रेट हो सकता है, ज़िंदगी भर रह सकता है पछतावा कि नानी ने बोला भी और वो मर रही थी और मैं ज़रा भी टाइम नहीं निकाल पाया, मैं लेट करता रहा, पोस्टपोन करता रहा। ज़िंदगी भर रिग्रेट हो सकता है एक। दूसरा, नहीं हो पाया, फिनिश्ड। अब मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था, भाई नहीं गया। चाहिए था तो अब बोल के फ़ायदा क्या है? जो हुआ वो हुआ। बहुत हाई एनर्जी होगी तो आप उसी टाइम ख़त्म कर दोगे, नानी के लिए प्रार्थना करो, अब बस। तो मन को जैसा बना लो वैसे बन जाएगा। मन को एक तो निर्मल करना है, जितना निर्मल होगा उतना पावरफुल होगा, उतनी हमारी बुद्धि, हमारा विवेक ज़्यादा काम करेगा और फिर ये स्थिति आ सकती है ये परम निश्चिंतता की। निश्चिंत हैं, बहुत ऊर्जा से भरे हैं, कोई भी काम बहुत शक्ति से, बहुत इंटेलिजेंटली हम कर लेते हैं। दूसरे लोग बोलेंगे कि भाई आप कमाल है, कितने शक्तिशाली हो, और आपके लिए खेल होगा। आप बोलोगे यार ये तो ऐसे ही हो गया ये काम तो मज़े-मज़े में, क्योंकि आपके लिए वो कोई बड़ा काम नहीं होगा। आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नमस्कार।